हेलो दोस्त, इस वीडियो में हम बताएंगे कि एक कट्ठा जमीन का लंबाई और चौड़ाई फीट में कितना होता है। और दूसरा क्वेश्चन पे ये भी बात करेंगे कि कोई भी प्लॉट है, ठीक है, कोई भी प्लॉट है, उस प्लॉट में से आप एक कट्ठा जमीन कैसे काट के निकाल सकते हैं, यानी प्लॉटिंग कैसे कर सकते हैं, यानी करने का मतलब एक कट्ठा जमीन को कैसे आप कटिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए, हर एक क्वेश्चन पे आपको फुल डिटेल्स जानकारी मिलेगा, हर एक क्वेश्चन पे। इसलिए यहाँ पे आपका ध्यान कहीं नहीं होना चाहिए, आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पे होना चाहिए, जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोई भी एरिया हो, कहीं भी जाएंगे तो उस एरिया में अगर धूर, कट्ठा, बीघा का बात होगा तो समझिए वहाँ पे लघी का मान चलता है। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी बोलते हैं कि लघी पुराना चीज़ है, लघी से थोड़ी नापी होता है। मेरे एरिया में कड़ी या यानी इंची टेप यानी फीता से नापी होता है। तो नापी तो कड़ी और फीता से ही होता है, लेकिन ये लघी के मान के हिसाब से ये पता चलता है कि कड़ी और फीता से नाप के आपका ज़मीन का साइज कितना बनाया जाएगा। तो ये साइज बताता है कि आपके एरिया में एक कट्ठा का साइज क्या है, एक बीघा का साइज क्या है, एक धूर का क्या साइज है। तो इसलिए जहाँ पे भी धूर, कट्ठा, बीघा का बात करेगा, एक लघी का मान पे बात होगा ही, और लघी के मान पे ही इसका धूर, कट्ठा, बीघा का जो साइज है, एरिया है, उसी पे निर्भर करता है। तो बहुत सारे व्यक्ति को ये पता नहीं रहता, इसलिए आप लोग को सबसे पहले ब्रेन में यानी मस्तिष्क में ये घुसा लेना है कि अगर धूर, कट्ठा, बीघा का कहीं भी बात होगा तो वहाँ पे कोई ना कोई लघी चलता है। वो लघी आपको जानकारी होना चाहिए। अगर लघी आपको जानकारी है, ठीक है, तो आपसे कोई भी व्यक्ति झूठ बोल के कोई भी ज़मीन को, गलत ज़मीन यानी कम ज़मीन आपको नहीं दे सकते हैं, वो ज़मीन आप खुद निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ भी आपको इसमें क्लियर हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए। देखिए, यहाँ पे हम जो लेंगे तो एक ऐसे लघी का मान लेते हैं जो अधिकतर जगह चलता है। ठीक है, तो अधिकतर जगह कौन सा लघी का मान चलता है, तो 6.5 हाथ की लघी चलता है। तो हम 6.5 हाथ की लघी पे बात करेंगे। तो लघी बराबर, यहाँ देखिए, लघी बराबर 6.5 हाथ। ठीक है, 6.5 हाथ। ठीक है, तो देखिए ये लघी का मान है क्या चीज़ में, हाथ में, लेकिन आपको हाथ में थोड़ी जानना है। आपको ये जो लघी का मान है, ये जो देख रहे हैं लघी का मान, थोड़ा नीचे लिख देते हैं, लघी का मान, ठीक है, 6.5 हाथ। तो इसको अगर ये हाथ लिखा है, बहुत सारे व्यक्ति कुछ और नहीं समझेगा, ये हाथ लिखा, ठीक है, देखिए हाथ, तो ये तो हाथ में लंबाई होगा। तो हमको इसमें क्या बोले हैं कि आपको फीट में एक कट्ठा का मान एक कट्ठा का जो लंबाई चौड़ाई होता है वो फीट में, उसका लंबाई और चौड़ाई फीट में कितना होगा उस पर जानकारी हम बोले आपको इस वीडियो में देंगे, और वो तरीका बताएंगे। तो इसलिए यहाँ तो लघी में दिया है, और लघी यानी 6.5 हाथ की, तो इसको हम कैसे फीट में चेंज करेंगे। तो 2 तरीका बताएंगे, दोनों तरीका आप ध्यान से देखिएगा, एकदम सिंपल वे में। ठीक है, एक नॉर्मल सा तरीका भी है, थोड़ा एक शॉर्टली तरीका भी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट बेसिस है और कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे देखिए लघी की लंबाई, लघी की लंबाई वास्तव में क्या है, तो लघी की लंबाई क्या है, तो देखिए 6.5 हाथ की लघी है, लेकिन एक देखिए हाथ दिया है 6.5 हाथ, और एक हाथ में 18 इंच होता है, एक हाथ में 18 इंच होता है, आप लोग को जानकारी होना चाहिए। ठीक है, हाथ बोले तो लंबाई, तो किसी का हाथ लंबा और किसी का छोटा हो सकता है, किसी का ये भी हो सकता है, इसलिए लघी का जो लंबाई को 18 इंच में फिक्स कर दिया गया है, वो 18 इंच ही होगा। एक हाथ बोलेगा तो समझिए 18 इंच। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको इंच में चेंज कर लेंगे। तो इसको 18 से अगर गुना कर देंगे तो इंच में चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 117 इंच। 117 इंच, ये 117 इंच हो गया। तो हमको लघी का मान पता चल गया इंच में, क्या चीज़ में, इंच में, लेकिन हमको फीट में निकालना है। फीट में कैसे चेंज होगा, तो देखिए यहाँ पे फीट बराबर, देखिए लघी की लंबाई फीट में, लघी की लंबाई फीट में, तो फीट में जो है ना, आपको कुछ नहीं करना है,
इंच में पता है 117 इंच बराबर 6.5 हाथ, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे आप 12 इंच से भाग दे देंगे ना, ठीक है, इंच हटा देते हैं, यानी 12 से भाग देंगे तो ये क्या चीज़ में निकलेगा, ये फीट में निकल जाएगा। तो फीट में ये आ जाएगा 9.5 फीट, यानी इसको लिखा जाए तो 9.75 फीट, ठीक है। ये एक तरीका हो गया, ठीक है, ये तरीका हो गया। तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये हम क्या कि इंच से कन्वर्ट किए। ये 12 से भाग क्यों दिए, बहुत व्यक्ति बोलेंगे सर 12 से क्यों भाग दिए 117 में। तो 1 फीट में 12 इंच होता है, तो हमको फीट में न चेंज करना है, इसलिए 117 में 12 से भाग दिए तो ये फीट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका भी है इसका चेंज करने का। देखिए दूसरा तरीका है, देखिए लघी की लंबाई, लघी की लंबाई फीट में, क्या चीज़ में, फीट में। तो कितना, देखिए 6.5 हाथ की लगी है। देखिए 1 हाथ मतलब 18 इंच, 6.5 हाथ बोले ना, तब 1 हाथ में होता है 18 इंच। 18 इंच मतलब क्या, 1.5 फीट। 1.5 फीट मतलब क्या, 18 इंच, यानी 18 इंच मतलब 1.5 फीट। तो इसको हम डायरेक्ट 1.5 फीट से गुना कर देंगे तो ये आपको निकलेगा 9.75 फीट, ठीक है। अब ये सब जो है कैलकुलेशन इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते ये सब चीज़ें रटा गया है, इसलिए हम कैलकुलेशन डायरेक्ट लिखते हैं। कैलकुलेशन हमको पता है इसका क्या आएगा, इसलिए हम लिख देते हैं और आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा, ठीक है। ये ठीक है, ये हो गया। देखिए तो हमको तो लघी की लंबाई यहाँ से पता चलता है सिर्फ और सिर्फ लघी की, लेकिन हमको निकालना क्या है, 1 कट्ठा धूर की, 1 कट्ठा धूर का जो लंबाई चौड़ाई है वो, यानी 1 कट्ठा जमीन का लंबाई और चौड़ाई फुट में ज्ञात करना है। तो देखिए तो यहाँ तक पहुँच गए। तो ये देखिए लघी का जो साइज है 9.10 फीट का है 6.5 हाथ से। 6.5 हाथ का मतलब है 9.10 फीट, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए लगी, देखिए 1 कट्ठा में होता है 20 धूर। क्या होता है, 1 कट्ठा में होता है 20 धूर, ठीक है। तो 1 कट्ठा में होता है 20 धूर। अगर आप धूर निकाल लेंगे और उसको अगर 20 से आप गुना कर देंगे तो 1 कट्ठा का मान निकल जाएगा आसानी से। ये आप लोग समझते होंगे, नहीं समझते होंगे, ठीक है, तो गौर कीजिएगा। यहाँ पे 20 से इसलिए गुना करते हैं क्योंकि एक धूर का मान निकाल कर अगर 20 से गुना कर देंगे तो 1 कट्ठा का मान इसलिए हो जाता है क्योंकि 1 कट्ठा में 20 धूर होता है। अगर 20 धूर का मान निकाल लेंगे तो 1 कट्ठा का मान निकल जाता है, ठीक है। तो हम आपको ये भी देखिए, इस वीडियो में आपको ये भी जानकारी मिल जाएगा कि कैसे 1 धूर का मान निकाला जाता है। तो 5 धूर का कितना होगा, 7 धूर का कितना होगा, आप इसके सहायता से निकाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे बनेगा और इस क्वेश्चन को आप इसी में ऐड हो गया। तो 1 तीर से डबल निशाना, इसको बोलते हैं 1 तीर से डबल निशाना। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए धूर बराबर, आप लोगों को पता होगा, नहीं भी पता होगा तो कोई बात नहीं, धूर बराबर होता है लघी स्क्वायर। क्या होता है, लघी स्क्वायर। लघी स्क्वायर, अब इस पे फिट कर दीजिए, इस पे फिट कर दीजिए। तो देखिए लघी का मान है ये, यानी 9.10 फीट को अगर स्क्वायर करेंगे तो ये निकलेगा आपको 1 धूर का मान कितना निकल जाएगा, 95.0625 वर्ग फीट। क्या, वर्ग फीट। अब बहुत व्यक्ति वर्ग फीट नहीं समझते, स्क्वायर फीट को ही वर्ग फीट कहते हैं। 95.0625 स्क्वायर फीट या 95.0625 वर्ग फीट, वर्ग फीट को ही स्क्वायर फीट कहते हैं, ठीक है। तो कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए आपको। बहुत सारे व्यक्ति पूछते रहते हैं सर हमको स्क्वायर फीट में बताइए, तो वर्ग फीट में निकला है। तो ये आपको बता दी, ये हिंदी शब्द है और स्क्वायर फीट अंग्रेजी शब्द है, ठीक है। तो ये 1 धूर का मान निकला, ये क्या निकला, 1 धूर का मान। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 1 धूर बराबर क्या, 1 धूर बराबर 95.0625 वर्ग फीट। क्या, वर्ग फीट, ठीक है। तो ये तो हम आपको क्या बताएं कि आपको 1 कट्ठा का मान, 1 कट्ठा को बताएंगे कि कैसे उसको मतलब 1 कट्ठा जमीन का लंबाई चौड़ाई क्या होता है। तो ये अभी तक हम धूरे पे पहुंचे, तो कट्ठा पे कैसे पहुंचेंगे। देखिए
अब इसकी सहायता से खटाखट 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 निकलेगा आपको एकदम आसान वे में। अगर आप कभी भी क्लास नहीं भी किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इसकी सहायता से आप वो काम कर सकते हैं। ठीक है, धूर कट्ठा बीघा पे कभी भी बात होगा तो देखिए। तो अब इसको हम रहने देते हैं इसको, ठीक है, इसको रहने देते हैं और बाकी को हटाते हैं। अब जो व्यक्ति को नोट करना है नोट करते चलिए, अच्छा रहेगा समझने के लिए, और नहीं तो रोक के भी नोट बाद में भी कर सकते हैं, अभी देख लीजिए। ठीक है, और वीडियो को जो है ना नहीं समझ में आए तो दो दो तीन तीन बार देखिए, घुमा फिरा के। बहुत व्यक्ति को समझ में नहीं आता एक बार में, कोई दिक्कत नहीं है, उसको 2 बार देखिए, 2 बार से नहीं तो 3 बार देखिए, लेकिन समझ में आएगा। आप फुल गारंटी देते हैं, अगर ध्यानपूर्वक आगे इस वीडियो को देखेंगे ना तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, और अगर समझ जाएंगे, अगर अच्छा लगेगा ना तो ये वीडियो को कमेंट में आप कमेंट करिएगा यस या थैंक यू सर। ठीक है, कमेंट करेंगे तो हमको भी पता चलेगा ना कि आप लोग एक्टिव हैं, इस चीज़ को लेके सीरियस हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आगे बात करते हैं। ये हो गया। अब हम देखें, हम लिखेंगे, देखिए 1 कट्ठा बराबर 1 कट्ठा बराबर होता है 20 धूर। 1 कट्ठा बराबर होता है 20 धूर। आप सभी को पता है, नहीं पता है तो समझ लीजिए 1 कट्ठा बराबर 20 धूर होता है, यानी 1 कट्ठा में 20 धूर होता है। ठीक है, तो 1 कट्ठा में 20 धूर होता है। तो देखिए यहाँ पे मिटा दिए, कोई बात नहीं, वर्ग फीट लिखा था। देखिए 1 कट्ठा में 20 धूर होता है, लेकिन हमको 1 कट्ठा का मान निकालने के लिए हमको 20 धूर का मान निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे अगर देखिए 1 धूर का मान हमको पता है, 1 धूर का मान ये है, तो 20 धूर का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखिए तो 1 कट्ठा बराबर 1 कट्ठा बराबर लिख सकते हैं। देखिए 1 धूर का मान है 95.0625 वर्ग फीट। ठीक है, ये 1 धूर का मान है। अगर 20 से इसको गुना कर देंगे हम, क्या चीज़ से, 20 से, तो ये 1 कट्ठा का मान निकल जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1901.25 वर्ग फीट, यानी स्क्वायर फीट। ठीक है, ये निकल गया। और देखिए अभी हम आपको बताए थे कि 5 धूर 7 धूर का मान कैसे निकालेंगे, 10 धूर का कैसे निकालेंगे। तो देखिए इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। यहाँ 20 के जगह पे आप जितना धूर का निकालना चाहते हैं, 5 धूर 7 धूर जो भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, एक तीर से डबल निशाना। ठीक है, इतना बारीकी से आपको समझाएंगे, खाली वीडियो में बने रहिए, एकदम बारीकी से समझाएंगे। तो देखिए ये 1 कट्ठा का मान निकल गया। तो हम अभी तक पहुँचे कट्ठे पे, लेकिन 1 कट्ठा का लंबाई चौड़ाई फीट में क्या होगा ये तो अभी जानना बाकी है। तो अब उस मुद्दा वाली बात पे आ गए। ठीक है, अब इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। देखिए गौर कीजिएगा जो बोल रहे हैं, इस पर गौर कीजिएगा तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। कभी भी कोई भी प्लॉट होता है या कहीं भी प्लॉटिंग करते हैं तो आपको लंबाई या चौड़ाई आप नापते हैं किसी एक साइड से, समझते इतना लंबाई है, इसका चौड़ाई कितना लेंगे तो 1 कट्ठा पूर जाएगा। बहुत व्यक्ति को कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन सॉल्व होगा। एक कट्ठा की लंबाई चौड़ाई कितना होता है, दूसरी बड़ा सा प्लॉट में से हम 1 कट्ठा को कैसे कटिंग करके निकालेंगे और उसका लंबाई चौड़ाई कितना होगा। ठीक है, तो देखिए आपको अगर लंबाई चौड़ाई 1 कट्ठा का पता करना है तो सबसे पहले आपको जो है ना लंबाई या चौड़ाई मानना पड़ेगा, या जो है आपके खेत का एक साइड से पकड़ना पड़ेगा। यानी लंबाई या चौड़ाई एक मानिए दूसरा निकल जाएगा। अब एक मानिएगा दूसरा निकलना तय है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम कुछ भी ले सकते हैं। मान के चलिए कोई भी प्लॉट है, ठीक है, उस प्लॉट की लंबाई, देखिए लंबाई अगर हम 50 फीट लेते हैं, कितना फीट, 50 फीट लेते हैं। ठीक है, तो 50 फीट लगते हैं तो चौड़ाई कितना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लंबाई चौड़ाई में थोड़ा अंतर आ जाएगा, ये मतलब अंतर नहीं आएगा, सॉरी अंतर कुछ नहीं आएगा। कहने का मतलब है कभी भी अगर लंबाई और चौड़ाई, जो लंबाई ज़्यादा रहेगा उसको लंबा बोलते हैं, जो ज़्यादा लंबा रहता है उसको लंबा बोलते हैं, और जो कम लंबा रहता है उसको चौड़ाई बोलते हैं। ठीक है, ये समझिएगा। बहुत व्यक्ति लंबाई और चौड़ाई में कन्फ्यूज होते रहते हैं। तो समझिए जो छोटा होता है वो चौड़ाई होता है, जो बड़ा होता है वो लंबाई होता है। तो यहाँ पे देखिए, तो चौड़ाई निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, यानी 1 कट्ठा में ना 1 कट्ठा में लंबाई चौड़ाई निकालना है।
ठीक है। तो 1 कट्ठा को मान को हम क्या करेंगे, 19.125 है ना, सॉरी 25 है ना। तो इसको अगर हम यहाँ वर्ग फीट नहीं लिखे तो कमेंट नहीं कीजिएगा कि सर वर्ग फीट नहीं लिखे, आपको समझ यहाँ पे लिखा हुआ है, समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको अगर आपको लगता है तो आप लिख लीजिएगा, जब नोट कीजिएगा तो आप लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। हमको समझाना है, समझना सबसे बड़ी बात है। देखिए, तो 1901.25 स्क्वायर फीट मतलब 1 कट्ठा। अगर 1 कट्ठा का लंबाई अगर 50 फीट रखते हैं और तो चौड़ाई कितना होगा, बात ये आ जाता है। तो चौड़ाई निकालने के लिए क्या करेंगे, जितना आप लंबाई रखें उस पूरे एरिया में 1 कट्ठा का जो वैल्यू है एरिया का है, इतना स्क्वायर फीट में निकला, उसको आप क्या करेंगे, उतने से भाग दे दीजिएगा। ये वर्ग फीट हम लिख ही देते हैं। बहुत व्यक्ति कमेंट भी करते हैं कि सर आप वर्ग फीट लिखना छोड़ दिए हैं, ठीक है, उसे लिख दिए। तो देखिए, इसमें क्या करेंगे, हम इससे भाग दे देंगे। तो 50 से भाग देंगे तो चौड़ाई निकल जाएगा, 50 से भाग दे देंगे तो चौड़ाई निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको काटेंगे ना आप, तो देखिए ये 50, तो 50 से देखिए 19.125 में अगर आप 50 से भाग देते हैं तो वो आपको आ जाएगा 38 यहाँ पे लिखते 38.025 फीट, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, चौड़ाई। तो ये जो चौड़ाई अभी हम आपको बताए हैं 38.025, ये कैसे निकला, ये पूरी एरिया में 50 से भाग दे दिए, निकल गया। तो 50 के जगह पे आप लंबाई ये रखें, अब मान के चलिए चौड़ाई आपको रखना, मान के चलिए लंबाई नहीं आपको चौड़ाई रखना, तो किस प्रकार निकालेंगे, देखिए वो भी बता देते हैं। सिंपल यही तरीका है। देखिए क्या करना है आपको, यहाँ ध्यान रखिएगा। देखिए, अगर एग्जाम्पल के लिए आपको चौड़ाई रखना है, चौड़ाई है रख रहे आप 40 फीट, ठीक है, 40 फीट, तो लंबाई क्या होगा, तो लंबाई देखिए कितना होगा, लंबाई किसका लंबाई, 1 कट्ठा का लंबाई। हाँ, तो 1 कट्ठा का वैल्यू होता है 1.25, इसको क्या 40 से भाग दे देंगे, 40 से भाग देंगे तो जो वैल्यू कट के निकलेगा, जो भी वैल्यू, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो आपको हो जाएगा इसकी लंबाई। क्या हो जाएगा, लंबाई। तो लंबाई हो जाएगा, इसको करेंगे। देखिए, हमको कटिंग वगैरह करते हो, यानी कटिंग यानी करने का मतलब कैलकुलेशन वगैरह करते करते याद हो जाता है, तो रटा जाता है, इसलिए हमको याद रहता है। आप लोग कैलकुलेशन करिएगा। तो लमसम में ये आपको आ जाएगा 47.37, ठीक है, यही आएगा 47.37 फीट। ये फीट आ गया, ठीक है, ये फीट आ गया। तो इसी प्रकार कुछ भी आप यहाँ पे लंबाई चौड़ाई, या लंबाई मानिए या चौड़ाई मतलब पकड़िए, लंबाई या चौड़ाई ले लीजिए अपना मन से जो रखना चाहते हैं, बस उससे भाग दे दीजिए पूरा एरिया में, चौड़ाई निकलेगा। लंबाई से भाग देंगे तो लंबाई से भाग देंगे तो चौड़ाई, चौड़ाई से भाग देंगे लंबाई, बस। और नहीं तो आप कुछ भी कीजिएगा, अगर उसमें दिक्कत होगा तो जो ज़्यादा बड़ा होगा उसको लंबाई मांगनेगा, जो कम होगा चौड़ाई मांगनेगा। समझ गए। तो एक क्वेश्चन तो सोल्व हो गया कि 1 कट्ठा जमीन का लंबाई चौड़ाई कितना होता है। देखिए, तो लंबाई ये रखें तो चौड़ाई निकल गया। देखिए लंबाई, देखिए लंबाई ये रखें तो चौड़ाई निकल गया ये। और दूसरा में भी देखे थे। तो इस प्रकार आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं अपने हिसाब से। आपको एक फिक्स नहीं, अपने हिसाब से आप निकाल सकते हैं इस प्रक्रिया के। आपको मास्टर तरीका बता दें। मास्टर तरीका मतलब एक ऐसा तरीका जिससे आप कहीं भी उसको यूज करके खटाक दबर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि 1200 प्लॉट में से 1 कट्ठा को कैसे कटिंग करके निकाल सकते हैं, यानी प्लॉटिंग कर सकते हैं। तो देखिए इस वीडियो में बने रहिए, देखिए बहुत सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत सारा चीज़। देखिए तो हम सबसे पहले ये जो है मेरा क्या बोलते हैं चौक, ये छोटा हो गया तो हम बड़ा चौक ले लेते हैं। क्या करते हैं, बड़ा चौक ले लेते हैं। ठीक है, और इसको थोड़ा हम क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं इससे। आप देखिए कोई भी मान के चलिए 1200 प्लॉट है। ठीक है, उस प्लॉट में से हमको क्या करना है, कटिंग करके एक निकालना है। 1 कट्ठा का प्लॉट, ये बड़ा प्लॉट है। एग्जाम्पल के लिए ये समझिए 2.5 कट्ठा का प्लॉट है। ठीक है, 2.5 कट्ठा का प्लॉट है और इसका जो है लंबाई है 50। कितना है, लंबाई है 50। इस सब को मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है,
इसको अच्छा से लेते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा। यहाँ पे ले लेते, देखिए ये प्लॉट है, आप लोगों को दिखता होगा, नहीं दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं, फिर से हम अच्छा से लेंगे और इसको थोड़ा हम क्या करेंगे, मिटा लेते हैं। यहाँ पे लेंगे, देखिए ये एक प्लॉट है, ठीक है, ये एक प्लॉट है। इस प्लॉट का ये है, देखिए ये है 100 फीट लंबा। ये कितना फीट लंबा है, 100 फीट। 100 फीट ये हो गया, देखिए 100 फीट। यहाँ पे 100 फीट नहीं दिख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ लिखेंगे। ये 100 फीट जो है ना, 100 फीट लंबा है ये प्लॉट पूरा, और चौड़ा है 50 फीट, ठीक है, 50 फीट है, ठीक है। तो इस प्लॉट में देखिए, इस प्लॉट में से किधर से भी आप एक कट्ठा का निकालना चाहेंगे, या तो आप इधर से कटिंग करके लंबा लंबी निकालेंगे, या इधर करके इधर से निकालेंगे, या इधर, यानी चारों साइड से किसी एक साइड से निकालेंगे। तो किसी एक साइड से हम पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम पकड़ लेते हैं कि आप इस साइड से निकालेंगे, क्या चीज़ से, इस साइड से। तो एक कट्ठा प्लॉट हम यहाँ से कटिंग कर देंगे, ठीक है, एक कट्ठा प्लॉट को हम कटिंग कर देते हैं, ठीक है। तो ये प्लॉट जो है ना, एक कट्ठा का प्लॉट है, हम कटिंग कर दिए। या मान के चलिए हमको पता नहीं है इसमें से लंबाई चौड़ाई कितना लेना है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि इसका जो है ना, हाँ, इसका जो है लंबाई हमको पता है, ये ऊपर 50 तो नीचे भी 50 फीट, ठीक है, 50 फीट, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पे, अगर हम लंबाई 50 फीट लेते हैं, कितना फीट, 50 फीट, तो चौड़ाई कितना होगा, देखिए चौड़ाई कैसे निकालेंगे, वही वाला तरीका है। बस देखिए 1901.25 क्या है पता है ना, एक कट्ठा का मान है। इसमें से हम क्या करेंगे, 50 से भाग देंगे। तो 50 से जब भाग देंगे तो इससे, देखिए 50 से भाग देंगे तो इससे पहले भी आप बताएं, देखिए घुमा फिरा को वो पीछे वाले कैलकुलेशन पे आ गया है, ठीक है। तो ये हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उस चीज़ और आसानी से आप समझेंगे, ठीक है, घुमा फिरा के आ गया, ठीक है। तो देखिए जब भी आप इस प्रकार से निकालते हैं, अगर लंबाई को पूरी एरिया में भाग देते हैं तो चौड़ाई निकलता है, या चौड़ाई को भाग देते हैं तो लंबाई निकलता है। तो ये कितना निकल जाएगा, इसको काटेंगे तो ये निकल जाएगा 38.025 फीट, ठीक है। तो ये इसका देखिए लंबाई ये रहेगा, और चौड़ाई जो है ना, इसका चौड़ाई आपको ये चौड़ाई आप इसका आ जाएगा 38.025 फीट। तो लंबाई चौड़ाई इस प्रकार छांटेंगे, ठीक है, एक समझे। ये इस प्रकार इस साइड से, अगर मान के चलिए आपको ऐसे नहीं, हम उस आपको लंबा लंबी लेना, क्या लंबा लंबी ऐसी करके काट के निकालना है एकदम लंबा, तो किस प्रकार निकालेंगे, देखिए तब क्या होगा, और कीजिएगा। इतना तक तो ठीक है, आगे लेते हैं। तो इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। ये 100 है, इसको नहीं मिटाना था, 100 फीट है, ये लंबा रहेगा, ये 50 ही रहेगा, ठीक है। अगर ऐसे करके हम मान के चलिए हमको एक कट्ठा लंबा लंबी निकालना है, तो ये एक कट्ठा का प्लॉट है, तो ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट, ये प्लॉट, इसका लंबाई चौड़ाई कितना होगा। तो देखिए इसको निकालने के लिए आपको यहाँ पे देखिए लंबाई इसका, हमको देखिए लंबाई इसका 100 है, देखिए लंबाई यहाँ से यहाँ तक की 100 है। तो यहाँ पे लंबाई लिखेंगे 100 फीट, लंबाई लिखेंगे 100 फीट यहाँ तक, लेकिन आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। चौड़ाई कितना होगा, देखिए चौड़ाई तो 1901, यानी एक ही कट्ठा प्लॉट में से छांटना है। तो इसको क्या करेंगे, लंबाई से भाग दे देंगे तो चौड़ाई निकल जाएगा। तो लंबाई से जब भाग देंगे चौड़ाई निकलेंगे, ये दशमलव उड़ाएंगे तो 2 0, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसको कटिंग करेंगे, देखिए 1 2 3 4, आप पूरे में 190125, यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी इतना फिट। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आ जाएगा। तो इसको इससे भाग दिए, काट कूट के कितना निकला हमको, 19.0125 वर्ग, यानी 19 फीट, लमसम में 19 फीट चौड़ा होगा। तो ये 19
ऐसे देखेंगे तो ये 19 दशमलव, इसको लिख सकते हैं 01 फीट, 01 फीट चौड़ा होगा ये। तो लंबा ये और चौड़ा ये, समझ गए इस प्रकार। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप लोगों अगर मान के चलिए ये चीज़ देखें, ठीक है, अगर समझ में नहीं आए तो 2-3 बार वीडियो को देखिएगा, समझ में आपको आ जाएगा। अगर विशेष में डिटेल्स में समझना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ होते हैं इसमें, बहुत सारे। देखिए कभी कभी आपको लिखा है कि 1.12 कट्ठा, ठीक है, 1.12 कट्ठा, ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे? कभी कभी 1.1 यानी 2.12, ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे? कभी कभी आपको 1.17 हेक्टेयर, ठीक है। तो बहुत ऐसे चीज़ है, और इसके अलावा बहुत सारे चीज़ें होते हैं, बहुत सारा अमीन में। तो अगर आप इस सब सारे चीज़ को डिटेल्स में जानना चाहते हैं, और इसके अलावा बहुत ऐसे चीज़ें हैं, जैसे आप कोई भी जो भी अमीन, पुराने अमीन या कोई भी अमीन 1 घंटा में काम करते हैं, वो आप कैसे 5 मिनट में कर सकते हैं, 1 से 2 मिनट में भी कर सकते हैं। तो वो तरीका समझना चाहते हैं, और पूरे आधुनिक यानी अभी के समय के हिसाब से एकदम फास्टली काम करना सीखना चाहते हैं, और पूरे आधुनिक तरीका से, ठीक है, पूरे डीप लेवल में, बेसिक से एडवांस, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इतना ही नहीं, ये करने के साथ साथ आपको एक वैल्यूबल सर्टिफिकेट मिलेगा। ये ट्रेनिंग सेंटर सरकारी वेबसाइट भी अमीन कोर्स के साथ शो करती है, और पूरे झारखंड में और बिहार में सरकारी वेबसाइट पे अमीन कोर्स के साथ शो करने वाली मात्र और मात्र अमीन ट्रेनिंग सेंटर मधुबनी अमीन ट्रेनिंग सेंटर है। मधुबनी का अमीन ट्रेनिंग सेंटर है, और कोई नहीं है अभी तक। बाकी जो भी बाद में जो भी हो, लेकिन अभी तक कोई नहीं है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से होता है क्या, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। ऑनलाइन में भी फुल फैसिलिटी और ऑफलाइन में भी फुल फैसिलिटी। ऑफलाइन में करेंगे तो लॉज यूज की सारी सुविधाएं यहाँ पे रह के भी आप कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन करते हैं तो ऐप्स के माध्यम से पूरे लाइव क्लास आपको दिया जाएगा, और यहाँ पे एनरोल होता है। ये नहीं कि जाइए खरीद लीजिए और रिकॉर्डिंग क्लास देख लीजिए, या लाइव क्लास कोई दे रहा है तो आप मतलब कमेंट जो है ना, कमेंट कर करके क्वेश्चन पूछे, ऐसा सिस्टम यहाँ पे नहीं है। यहाँ डायरेक्ट आप पूछते हैं अपने आवाज़ों से, लाइव क्लास में ही सारा डिस्कस करके हर एक क्वेश्चन के आंसर आप ले लेते हैं, और आपको कोई क्वेश्चन ही नहीं बचता है। और वो लाइव क्लास को रिकॉर्ड करके भी आपको एक्स्ट्रा में रिकॉर्डिंग वीडियो के रूप में भी दिया जाता है वही। और पर डे क्लास चलता है यहाँ पे, पर डे रोजाना क्लास चलता है, और आपको एक वैल्यूबल तरीका से, जैसे आपको लाइव क्लास दिया जाएगा पूरे, आप डायरेक्ट टीचर से डायरेक्ट बात करके लाइव में कमेंट करने की आवश्यकता नहीं। कमेंट जब तक करेंगे तब तक समय पास हो जाता है, इसलिए डायरेक्ट पूछ सकते हैं, डायरेक्ट अपने आवाज़ से पूछेंगे, सारे क्वेश्चन टीचर को बोर्ड पे रोक सकते हैं। और उसके अलावा आपको वो सारे क्लास होने के बाद रोज़ आपको 1 घंटा समय दिया जाता है कि फिर भी कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो उस 1 घंटा पे आप सॉल्व करवा सकते हैं। तो अब यहाँ पे फुल फैसिलिटी है, ऑनलाइन में भी है, ऑफलाइन में भी है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से करना चाहते हैं तो ये स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है, ये व्हाट्सअप नंबर भी है, और कॉलिंग नंबर भी। आप कॉल करके इंक्वायरी कीजिए और फुल डिटेल्स जानकारी लीजिए। ठीक है, और आपको और विशेष जानना तो डिस्क्रिप्शन में भी जाके चेक कर सकते हैं, और को फुल डिटेल्स आपको समझाया जाएगा और आपको बुझाया जाएगा, और आसानी से आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे ऐसे ज्वाइन नहीं होता है, एक जेन्युइन तरीका से आपको ज्वाइनिंग कराया जाता है, और आपका पूरा रिस्पॉन्स मेरे ऊपर रहता है। अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।